डेरिवेटिव के इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट x0, y0 on the curve x is equal to 12t plus sin t cos t, y is equal to 12 1 plus sin t का whole square, where t lie between 0 and pi by 2 with the positive x-axis is pi by 3, then y naught is equal to, यानी आपको क्या बोल रहा है, कर्व दिया है, कर्व की इक्वेशन दी है दो, x और y है ना, x और y मिला के एक कर्व बना रहा है, इस कर्व पर एक पॉइंट है x नॉट y नॉट, उससे एक टेंजेंट जा रहा है, वो टेंजेंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है पाई बाई 3, तब आपको y नॉट फाइंड आउट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखो, जो आपको कर्व दिया है उसको लिखें पहले, कर्व दिया है आपको x इक्वल टू दिया है 12t प्लस साइन ऑफ t इंटू कोस ऑफ t से दिया है, और y दिया है इसमें 12 1 प्लस साइन ऑफ t का होल स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के कर्व बना रहे हैं, इस कर्व पर एक पॉइंट है x नॉट y नॉट है ना। अब इस कर्व पर पॉइंट x नॉट y नॉट है, तो वो x नॉट y नॉट क्या है, इस कर्व से जा रहा होगा, तो इसका मतलब हम इसको कर्व से जा रहा हो तो इस पर लाई कर रहा होगा, यानी x नॉट लिख देंगे, इधर तो कुछ नहीं, इसका मतलब यही y नॉट भी है, इस पर जा रहा है ना। अब इससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट क्या कर रहा है, एक्स के साथ पाई बाई 3 बना रहा है। अगर हम डायग्राम से समझे तो मान लीजिए मैं एक कर्व बना लेता हूँ इससे, है ना, इस पर ये पॉइंट पी है कोई, है ना, ये है पॉइंट पी, तो इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये इसको होता है एक टेंजेंट चला गया, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है टेंजेंट, जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट अपने आप में स्ट्रेट लाइन बन गई। अब एक्स एक्सिस मान लीजिए इधर है कहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इधर लेंगे तो वाई एक्सिस ले लेंगे, इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पाई बाई 3 बना रहा है। समझ रहे हो, ये इंफॉर्मेशन है यहाँ से। अब आप देखो, ये टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई, दोनों के बीच एंगल क्या है, पाई बाई 3 है। तो देखो, दो स्ट्रेट लाइन का बीच का एंगल पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका, उसका फार्मूला ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, ये होता है ना। m1 m2 क्या होते हैं, स्लोप ऑफ लाइंस। मान लीजिए इसका स्लोप क्या है, m1 है, और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, और थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है पाई बाई 3, ये तो निकलेगा। अब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब m2 तो आपके पास क्या है, सीधा 0 है ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और थीटा आपको दिया गया है कितना, पाई बाई 3, और m1 आपको पता करना है। अब m1 कहाँ से आएगा, इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप मतलब, यानी जो ये कर्व बना है इसका dy बाई डी एक्स से आएगा, यानी m1 हो जाएगा dy बाई डी एक्स। समझ रहे हो, यानी इस कर्व का dy बाई डी एक्स ही m1 होगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि तो t में है, तो इसका मतलब m1 जो है, हम कह रहे हैं ये dy बाई डी एक्स इस कर्व का, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ डी टी कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसको t के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे वन और टू को। अगर वन को करते हैं तो यानी यही एक्स नॉट भी है ना। तो अभी तो एक्स की फॉर्म में लिखो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12t प्लस 12 साइन टी कोस टी होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 साइन 2t, लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो 2 6 12 ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब इसका डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, ये हुआ 12, ये भी हो जाएगा 12, और कोस ऑफ 2t, ये बन जाएगा। अब इसी तरह से डी वाई बाई डी टी करेंगे, y कितना है, y इक्वल टू 12 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी क्या निकलेगा भाई, 12 टू जा 24,
और 1 प्लस साइन टी और साइन टी का कोस टी। तो कोस टी आगे लिख लेता हूँ और लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन टी। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको निकालना क्या है, m1 यानी dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी dy बाई dx जब निकालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 24 कोस टी 1 प्लस साइन टी, और नीचे क्या हो गया, ये 12 है ना, तो इसको 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस 2t। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इस 12 से ये पड़ जाएगा 2। अब कोस 2t को ऐसा लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, ये भी कर सकते हैं, यानी 2 कोस ऑफ t, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन t। ऐसा हो गया ना ये। और डिवाइड करेंगे तो 1 को हटाने के लिए कौन सा लगाएंगे, कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 हट जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर t बन जाएगा। इस t से, इस 2 से ये 2 कैंसिल और कोस 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ t अपॉन कोस ऑफ t। ये क्या बना, dy बाई dx, यानी m1 आ गया आपके पास, m1 आ गया 1 प्लस साइन ऑफ t अपॉन कोस ऑफ। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है वाई नॉट, और वाई नॉट काय में है, देखो 12 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर, इसका मतलब टी आपको फाइंड आउट करना है। टी फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लगाओगे ये वाला, इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, है ना। यहाँ पर m2 तो 0 हो गया, तो 10 हो गया, थीटा हो गया पाई बाई 3, समझ रहे हो। और आपको इधर क्या बचेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी m1 अपॉन 1, यानी m1 बचा, यानी ये बचा 1 प्लस साइन टी। ये बात समझ में आ गई, साइन टी अपॉन कोस ऑफ टी आ गई ना समझ में, एंगल से, है ना। अब हम यहाँ से टी निकालें, अब टी निकालने के लिए भैया क्या करेंगे, इसको 10 की फॉर्म में लाएंगे, यानी अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा यहाँ से, है ना। एक सिंगल फॉर्म में लाएंगे ना इसको, तो ये कोस है, ये साइन है, या तो कोई एक ही फॉर्म में मिल जाता है ये, अब या तो 10 की फॉर्म में लाओ। अब इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से कैसे खोलेंगे देखो, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने फॉर्म में लिख दिया एंगल, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन 2 है, टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे क्या है, कोस टी है, यानी कोस 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है 2 कोस स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं। कोस 2 थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस सिंपल थीटा है तो एंगल जो है हाफ हो जाएंगे। अब देख लो ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, ऊपर ये स्क्वायर बन रहा है किसका, साइन टी बाई 2 प्लस कोस टी बाई 2 का ही तो होल स्क्वायर है ये, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ ओपन कर देंगे, यानी कोस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2 एक आ जाएगा, और दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा, कोस टी बाई 2 प्लस साइन टी बाई 2, ऐसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये जो है प्लस वाले से क्या होगा, ऊपर वाला है कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास देखो क्या बचता है, साइन टी बाई 2 प्लस कोस टी बाई 2 बचेगा ऊपर, और नीचे जो बचेगा ये वाला कोस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2, ये बचा। अब इसको कैसे लाएं, 10 में कोस टी बाई 2 को कॉमन ले लो, ऐसे कोस टी बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा साइन टी बाई 2 अपन कोस टी बाई 2, यानी 10 टी बाई 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा, समझ गए इधर। यहाँ भी कोस टी बाई 2 को कॉमन ले लो, कोस टी बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस साइन टी बाई 2 अपन कोस टी बाई 2, यानी 10 टी बाई 2 बचा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो 10 की फॉर्म में आ गया ना। अभी आपको लग रहा होगा कुछ क्लोज, 10 पाई बाई 3 ये आ गया 10 टी बाई 2 प्लस 1। अब मैं इस 1 को देखो क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 कितना होता है 1 होता है,
ठीक इसी तरह से इस 1 को तो रहने देता हूँ, इसके साथ ही मान लेता हूँ कि 1 के साथ इनटू है ये, तो यानी 10 π/4 इंटू 10 t/2 कर देता हूँ। अब ये क्या बन गया, 10a + b का फार्मूला बन गया, 10a + 10b 1 - 10a 10b यानी 10a + b, यानी t/2 + π/4 बन गया नहीं बन गया बताओ। यानी ये फार्मूला कहाँ से आया, 10a + b के फार्मूले से। 10a + b होता है 10a + 10b 1 - 10a 10b। समझ गए होंगे। अब कंपेयर कर सकते हो इसके साथ इसको, तो अब सीधा एंगल इक्वल होंगे, यानी π/3 इक्वल हो जाएगा t/2 + π/4 के। अब यहाँ से क्या हो गया, t/2 को निकालना है तो ये हो जाएगा π/3 - π/4, 4π 3π 1 है ना, यानी π/12 हो जाएगा ये। तो t/2 है π/12, तो t कितना हो जाएगा, 2 6 12, π/6, तो t निकल गया π/6। अब आप t निकाल चुके हो। अब आपसे x0 पूछे चाहे y0 पूछे, आप निकाल सकते हो। पूछा है से y0, 12 1 + sin t का होल स्क्वायर है ये, है ना। y0 है 12 1 + sin t का होल स्क्वायर, तो यानी y0 हो गया 12 1 + sin ऑफ t का होल स्क्वायर। इसमें रख देंगे आप इसको, 12 1 + sin π/6 का होल स्क्वायर। π/6 का मतलब sin 30 1/2 है ना, तो 12 हो गया 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 12 हो गया 2 1 जा 1 3 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 12 हो गया कितना 9/4, 4 2 जा, हाँ 4 3 जा 12, 3 9 जा 27। तो आपको आ गया आंसर, y0 कितना आ गया, y0 आ गया 27। x0 भी पूछे, x0 भी निकाल सकते हो आप, है ना, क्वेश्चन में इसने y0 पूछा है, तो y0 आ गया 27, तो 27 इज द राइट आंसर। तो होप आप समझ गए होंगे स्टेप, है ना। इसने कर्व की सिंगल इक्वेशन देके उसके कोऑर्डिनेट दे दी, है ना, t की टर्म्स में। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा।